राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लड्डू गोपाल जी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। यही भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी यूट्यूब फैमिली स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और देखिए, मेरे पति देव का जन्म फरमाइश हुआ है कि मतलब पालक का कोफ्ता बनाने के लिए। और ताज़ा ताज़ा देखिए पालक कर लेके आए और बोले हैं इसका कोफ्ता बनाना। और चावल के साथ में बोले हैं, इसलिए कि जो है ना एक टाइम तो हम लोग को चावल चाहिए ही चाहिए। अगर दिन में अगर नहीं खा पाए तो रात में खाते हैं। तो ये रात का ही है, रात के मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में कोफ्ता, पालक का कोफ्ता और चावल, जिसका कि रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं पालक का कोफ्ता कैसे बनाती हूँ। और सबसे पहले तो हम पालक को धो लेंगे, उसके बाद इसको काट लेंगे। तो पालक का कोफ्ता बनाने चलते हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी देखिए हम कैसे बनाते हैं। और पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि हमारा रेसिपी आप लोग को कैसा लगा है। तो चलिए चलते हैं। अब हम सबसे पहले पालक को धो लेते हैं। साग को पहले साफ से अच्छा से हम धुल लेंगे। उसके बाद धुलने के बाद हम साग को काट लेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे, जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट लेंगे हम। और उसके बाद काटने के बाद इसमें बेसन मिला लेंगे। सिर्फ बेसन ही मैं मिलाऊंगी। चावल, बहुत से लोग चावल के आटा भी मिला लेते हैं, तो चावल का आटा मिलाकर हम नहीं बनाते हैं, बस बेसन, सिर्फ बेसन का ही इस्तेमाल करेंगे। 4 चम्मच मैं ली हूँ, इसलिए कि जो ज़्यादा हमारा पालक है नहीं। और 4 चम्मच डाली हूँ, बड़ा चम्मच है। और क्रश करके अजवाइन डाली हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब भी बेसन का कोई भी चीज़ बनाइए तो उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हल्दी और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर के जगह पर आप हरी मिर्ची भी काट कर डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक मिला लेंगे हम। और ज़्यादा तेज़ नमक नहीं देना है, इसलिए कि फिर ग्रेवी में भी नमक डालेंगे। उसके बाद पहले सूखा ही इसको मिलाएंगे, इसलिए कि जो है ना पानी छोड़ता है पालक मिलने के बाद। तो पहले सूखा मिलाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी के छींटे देकर और मिला लेंगे। इसलिए कि एक बैग शुरू में ही अगर पानी डाल दीजिएगा तो जो है ना पालक जो है ना जैसे गीला हो जाता है, तो उससे फिर कोफ्ते उतना अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसीलिए से पहले थोड़ा सा जो है ना सूखा ही पहले मिलाना है। सूखा मिलाने के बाद थोड़े थोड़े पानी के छींटा देकर उसके बाद अच्छे से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारा इस तरह से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है ना गोल गोल हाथ से ही तैयार किया जाता है कोफ्ता। इस तरह से गोल गोल बनाकर उसके बाद इसे तला जाता है। तो हमारा ये मसाला, ये बेसन और ये इसका पालक का पूरा तैयार कर लिए हैं कोफ्ता बनाने के लिए, सारा मसाला डालकर। अब इसे हम 2 मिनट के लिए रखेंगे, जब तक हम प्याज काट लेंगे, ग्रेवी का तैयारी कर लेंगे। इसलिए कि जब कढ़ाई एक बार चढ़ाएंगे तो बस तलने के बाद उसी तेल में हम ग्रेवी भी तैयार करेंगे। तो प्याज मैं छील ले रही हूँ और छील कर इसे धोकर अच्छे से हम काट लेंगे। पहले छील लेंगे, उसके बाद धो लेंगे। और उसके बाद देखिए प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं आप, या फिर जो है चॉप करके भी डाल सकते हैं, तो ग्रेवी अच्छी बनेगी। ठीक है, या तो आप पीस लीजिएगा या इस तरह से चॉपर हो तो चॉप कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा चॉपर जो है ना ये बिजली वाली चॉपर है और ये बहुत ही अच्छी, इसे तुरंत हो जाती है चॉप, इससे तुरंत सेकेंडों में हो जाती है। देखिए इस तरह से हमारा हो गया, चॉप हो गया। प्याज हमने 2 पर काट कर इसमें डाल दिए। और थोड़ा सा जो बाकी प्याज है वो भी हम इसमें चॉप कर लेंगे। लहसुन और हरी मिर्ची डालकर इसे भी हम चॉप कर लेंगे। ग्रेवी में ये सब चीज़ डलेगा तो ग्रेवी बनाने के लिए सारा तैयारी कर लेंगे हम। और इस तरह से हम चॉप कर लेंगे इसे भी। और चॉप करने के बाद टमाटर को भी जो है ना इसी में हम चॉप कर लेंगे। और देखिए आप पीस कर डालना चाहते तो पीस के भी डाल सकते हैं, दोनों ही तरीक़ा से अच्छा बनता है, पर मैं ज़्यादातर चॉप करके ही डालती हूँ, इसलिए कि बिल्कुल बारीक एकदम चॉप हो जाती है, तो इससे भी ग्रेवी अच्छी बनती है। उसके बाद सरसों तेल डालेंगे कढ़ाई में, हम गैस पे चढ़ा दिए हैं। सरसों तेल से ही जो है ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद सारा कोफ्ता एक एक करके हम इस तरह से गोल गोल शेप देते हुए, गोल गोल का आकार देते हुए जो है ना तेल में हम डाल लेंगे। एक एक करके सारा डाल लेंगे, तो गोल गोल आकार दे दीजिएगा और मुट्ठी से इसे बनाते हुए
और सारा हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ज़्यादा कढ़ाई में मैं तेल डाली नहीं हूँ, लेकिन फ्राई अच्छे से हो जाएगी ये, इसलिए कि जो है ना फिर इसी तेल में मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी, ये ग्रेवी भी तैयार कर लूँगी, मसाला भी भून लूँगी। इसलिए कि ज़्यादा फिर तेल डालने से, फिर तेल डालने के बाद उठा के फिर रखो तेल, या फिर ज़्यादा तेल हो जाता है तो फिर ज़्यादा तेल तो नुकसान करता है सेहत के लिए। और इसी में हम जो है ना सारा देखिए इस तरह से उलट पुलट कर ले रहे हैं, और बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया एक साइड और लाल हो गया अच्छे से। और अच्छा से हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे धीमी आंच में, और धीमी आंच में लाल फ्राई हो चुका है हमारा। धीरे धीरे करके देखिए दोनों साइड से हो जाएगा। अभी एक साइड हुआ है और देखिए दोनों साइड से हो चुका है हमारा। और सारा कोफ्ता को हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर जितना जो बाकी बचा है उसे भी हम तल लेंगे इसी तरह से जैसे हम पहले किए थे, गोल गोल आकार देते हुए। और सारे को हम अच्छे से जो बचा हुआ है उसे भी हम तल लेंगे। और तलने के बाद सबसे पहले उसी तेल में, जो कढ़ाई में तेल था, अलग से हम तेल नहीं दिए, तेज़पत्ता डाल दिए हैं, बारीक कटा हुआ, बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, और लहसुन है, हरी मिर्ची है। अब उसमें हम हल्दी पाउडर डाल दिए हैं, धनिया पाउडर में ही हमारा जीरा पाउडर भी मिक्स है, और उसमें मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं हम। और लहसुन पेस्ट तो हम डाले नहीं है, लहसुन को चॉप कर लिए। अदरक हम लोग खाते नहीं हैं, अदरक आप अगर खाते होंगे तो अदरक भी डाल लीजिएगा। और उसके बाद मसाला हल्का सा भुना गया है, और उसी में हम जो टमाटर चॉप किए थे वो भी हम इसमें डालकर भून ले रहे हैं। और ये भी आ गए ऑफिस से, और खाना अभी हमारा बना नहीं है, और ये ऑफिस से आ गए हैं। और मसाला भी हमारा भुन गया। उसके बाद उसमें हम गर्म पानी डाल देंगे, गर्म पानी डालने से अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे, और उसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी हल्का सा डाल देंगे। और ग्रेवी को एक उबाल आने तक हम पका लेंगे ढककर। और जब एक उबाल आ जाएगी तो देखिए ये भी आ गए पूछने के लिए कि खाना बन गया है। भूख लग जाती है इनको, ऑफिस से आते ही खाना चाहिए। तो बस खाना बन ही रहा है, मैं ये बोल के इनको वापस भेज दी। और बस एक उबाल आ गया है हमारा कोफ्ता। अब उसमें जितना कोफ्ता हम तल के रखे थे वो सब इसमें डाल देंगे ग्रेवी में। एक उबाल आने के बाद ही डालिएगा, जब ग्रेवी में एक उबाल आ जाए तब सभी कोफ्ता को डालना है। और उसके बाद डालकर और पका लेंगे हम थोड़ा देर। और उसके बाद धनिया पत्ती भी हम इसमें डाल देंगे, और धनिया पत्ती डालकर उसके बाद हम इसे 5 मिनट ढककर पका लेंगे, ठीक है। और इसलिए कि हमारा सारा चीज़ तो पका हुआ, ये ग्रेवी में भी उबाल आ चुका है और कोफ्ता भी फ्राई किया हुआ है, तो 5 मिनट बहुत होता है। 5 मिनट पका लेंगे इसे ढककर, तो हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है। और अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि ग्रेवी थोड़ी पतली है, तो और ये ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए कि जो है ना इसमें मतलब कोफ्ता में बेसन पड़ा है ना, तो थोड़ा बहुत जैसे कि ग्रेवी में आ ही जाता है उबलने के बाद, तो उससे जो है ना ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो गैस हम बंद कर दिए। अब इनको भूख लग रही है, तो 2 रोटी थी हमारे पास बची हुई दिन का ही, तो हम 2 रोटी जब तक इनको दे रहे हैं खाने के लिए। और जब तक ये 2 रोटी खाएंगे जब तक फिर मैं चावल भी बना लूँगी, इसलिए कि चावल के साथ में ज़्यादा अच्छा लगता है कोफ्ता। और इनको दे दी मैं, जब तक 2 रोटी खाने बोल रहे हैं, बहुत टेस्टी बना है। और जब तक मैं चावल भी रख दी हूँ, चावल बन जाएगा हमारा और कोफ्ता भी तैयार है। तो हमारा फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगा है, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।